हेलो, कैसे हो आप सब। तो अभी हमने कहा था कि मोशन इन अ प्लेन के 2 वीडियो लेक्चर्स आएंगे, राइट। सम सॉल्विंग के, तो उसमें से सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला मैं करवा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। सेकंड वाले वीडियो लेक्चर की बात करते हैं, सवाल आपके बोर्ड पे होगा। अ कार मूव्स in a circle at a constant speed of 50 meter per second and completes one revolution in 40 seconds. Determine the magnitude of acceleration. अब यहां से आपको पूछा है मैग्नीट्यूड, कैसे करे कैसे करे कैसे करे। सबसे पहले तो क्या क्या चीज दे रखी है वो लिख लो। बोला है एक सर्कल में गाड़ी घूम रही है, मान लो ये गाड़ी है और ये एक सर्कल में घूम रही है। इसकी कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, एंगुलर नहीं नॉर्मल स्पीड दे रखी है। कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अगली चीज क्या बोली है? कितना टाइम लग रहा है उसको? टाइम लग रहा है उसको 40 सेकेंड्स। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे स्पीड क्या है? v, डिस्टेंस। अब सवाल है डिस्टेंस कितना होगा। बहुत ही सवाल है ये। डिस्टेंस आप देखो तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता, इसको यूं सोचो, ये सर्कल को यहां से उठाओ और ऐसा सीधा कर दो, तो ये जितना लेंथ होगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसको फिर अगर हम देखें तो ये कितना लेंथ होगा? वो होगा सरकमफ्रेंस। एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेंथ की बात कर रहा हूं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr अपॉन टाइम। टाइम कितना दे रखा है? t। तो 50 इज इक्वल टू 2πr अपॉन 40। तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2πr। यहां से 2 1 जा 2, 1000 जा। आंसर कितना आ गया? πr इज इक्वल टू 1000। r की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन पाई। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 अपॉन 3.14। r इज इक्वल टू 318.47 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। लॉग से यूज करना है इसको, मैंने लॉग वाले भी डाल के रखे लेक्चर्स, आप देख सकते हो। अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r। 50 इंटू 50 अपॉन r की वैल्यू 318.47। तो यहां से आ जाएगा 2500 अपॉन 318.47। यहां से आंसर निकल के आ जाएगा 7.85। मैंने लॉग से सॉल्व किया, आप भी लॉग से सॉल्व करना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? कितना सिंपल सा, देखो कुछ इसमें था ही नहीं है सवाल में, एकदम लल्लू पल्लू सवाल है ये। चलो निपटा लो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर। डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ही सवाल है। तो एक पार्टिकल है, सर्कल में मूव हो रहा है, वेलोसिटी या स्पीड कितनी दे रखी है? 15 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है एक्सेलरेशन। अब यहां से आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट सवाल में आपको रेडियस नहीं दे रखा था, इस सवाल में दिया है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से क्या आ जाएगा? 15 इंटू 15 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 7.5 जा। तो कितना आंसर बना? 7.5 इंटू 15। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 36, 37, 1 5 जा 5, 7, 5 2 1 7 8 9 10 11 और पॉइंट एक नंबर के पहले। तो 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इतना ही था? हाँ बुआ इतना ही था, यही सवाल था, यही है एक्सेलरेशन, कुछ नहीं रखा। बस वो पहला सवाल आपको समझना था। रीड करिए। अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to B. The train halts का मतलब रुक जाती है, at station B for 20 seconds. Then it starts from station B and reaches station C.
यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए रीचेस, वर्ड रीचेस, रीचेस का मतलब वहां पे पहुंच गए मतलब उसके बाद वो रुक जाएगी वहीं पे। यही हमें पॉइंट बताएगा हमारे अगले सवाल में, मतलब इस सवाल में करना क्या है। तो ये रीचेस वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट 3 minutes एट द स्टेशन एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट फॉर 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour. The train moving on a constant speed is brought at the rest in 10 seconds. तो ये 10 सेकंड में इसको रुकाया गया शुरुआत से। फिर क्या कहना चाहता है हमसे, प्लॉट द ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना। इजी सवाल है, आधा हार्ड नहीं, बस लंबा सवाल है। देख क्या कह रहे, दे रखा है इन्फॉर्मेशन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दे रखा है कोई एक ट्रेन ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है। ठीक, जब ट्रेन ए से निकली बी पे पहुंची और बी के बाद फाइनली कहां पहुंची, सी में, तो उसको टोटल टाइम जो लगा वो टोटल टाइम कितना लगा, 4 मिनट। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट। कितना टाइम लगा टोटल, 4 मिनट। अब इसको टोटल टाइम 4 मिनट लगा, तो उसके बाद क्या कहना चाहता है, स्टेशन ए टू बी, अच्छा नहीं टोटल नहीं लगा, ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना मिनट लगा, 4 मिनट। हाँ, सवाल बड़ा है लेकिन इजी है। क्या कहना चाहते हैं देखिए, सवाल में आपसे दे रखा है कोई एक ट्रेन है ए से चालू की, बी पे पहुंची और बी से कहाँ पहुंची, सी पे। उसको ए से बी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, 4 मिनट। ए से बी पहुंचने में कितना मिनट लगा, 4 मिनट। कितना मिनट लगा, 4 मिनट। उसके बाद क्या कहना चाहता है, द ट्रेन हॉल्ट्स फॉर बी एट फॉर 20 सेकेंड। तो यहां पे रुकी, हॉल्ट्स का मतलब स्टॉप, तो कितना के लिए, 20 सेकेंड के लिए रुकी। कितने के लिए, 20 सेकेंड के लिए। क्या मैं 4 मिनट को ऐसा लिख सकता हूं, 240 सेकेंड। ये बताइए आपको समझ में कैसे आया 240 सेकेंड। देखिए 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में कितने होंगे, इंटू 60, 4 6 24, 240 सेकेंड आ गए। आगे कहना चाहता है, द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एंड रीचेस एंड सी एंड नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो अगले 3 मिनट में यहां से चली और कहां पहुंची, सी पे, 3 मिनट्स। तो मैं 3 मिनट को ऐसा लिख सकता हूं 180 मिनट्स। कैसे सर 180 मिनट्स, 6 3 80, 3 6 3 18, तो 180 मिनट्स आ गए। आई बात समझ में, 60 सेकेंड इंटू 3, तो कितना आ जाएगा आंसर, ऊपर वाला। ठीक, अब क्या कहना चाहता है, अब इसकी स्पीड विड्थ दे रखी है कि शुरुआत में 10 सेकंड के लिए उसने कांस्टेंट स्पीड से, मतलब उसको एक्सेलरेशन करना पड़ा शुरुआत में 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड से। कितनी स्पीड पकड़ने के लिए, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर दे रखा है, अब सब सेकंड में लिया तो इसको भी सेकंड या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते, तो 72 इंटू 1000 अपॉन 3600, 20 कैंसिल। ये समझ में आया कैसे किया, किलोमीटर होता है मीटर पर सेकंड और आवर होता है 3600 सेकेंड्स। तो 1 जा 2 जा कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्पीड। उसके बाद उसको रेस्ट पे लाया गया, फिर वापस चला। ये सब चल रहा है इसमें। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, अब इसमें आपको ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल सा है, आओ देखते हैं। अगर आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लेना है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी लेनी है, यहाँ पे आपको टाइम लेना है। वेलोसिटी किस में लोगे, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में लोगे, सेकंड्स में। इसके लिए मैंने सब कुछ पहले कन्वर्ट करके रख दिया है, दिखाई इतनी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह रहा है कि पहले चला 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 कितने, 10 सेकंड के लिए। तो मैं काम करता हूं, टाइम जो है उसको सेकंड के हिसाब से लेता हूं। तो मान लो यहां पे पहले मैंने लिया 10 सेकंड्स। अब 10 सेकंड्स के लिए चला, और कब तक चला, जब तक उसकी स्पीड कितनी ना हो गई, उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर।
10 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया ताकि उसकी स्पीड कितनी हो जाए 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो जब ऐसा होगा तो यहां से शुरुआत से शुरू करेगा, इस पॉइंट तक पहुंचना है तो ये ऊपर गया और यहां ये पहुंच गया। अब ये वाला लाइन इधर ज्वाइन कर दो, आपको ज्वाइन करना हो तो लो मैंने कर दिया इस हिसाब से। और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, कांस्टेंट स्पीड चलता रहा और टोटल टाइम उसको कितना लगा, ध्यान देना, टोटल टाइम उसको लगा 240 सेकेंड बी तक पहुंचने के लिए। अब यहीं से सवाल शुरू होता है, यहीं पे आपको समझनी है, बाकी वो तो ठीक है हो जाता है। 240 सेकेंड उसको टोटल टाइम लगा 240 सेकेंड, लेकिन उसमें से शुरुआत के 10 सेकेंड उसको स्पीड बनाने में लगा, फिर वो धीरे धीरे उसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, फिर वो 240 सेकेंड पे पहुंच गया। अब यहां पे वो रुका है, क्यों रुका है, बिकॉज हमें सवाल में गिवन है हॉल्ट, स्टॉप, तो रुका है मतलब उसकी स्पीड कम हुई रहेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितना टाइम उसको उतनी स्पीड लाने में लगा उतना ही टाइम उसको उतनी स्पीड कम करने में लगेगा। तो यहां से शुरू होगा ये ग्राफ और ये ग्राफ खत्म होगा कहां पे, इधर पे मान लो खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इसका टाइम कितना हो रहा होगा, 240 सेकेंड। 240 सेकेंड क्यों, बिकॉज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, 240 सेकेंड, 4 मिनट। और यहां पे ये जहां पे कट करेगा यहां पे होगा 230। क्यों 230, बिकॉज 10 सेकेंड यहां से उसको टाइम ये एक्सेलरेशन करने में लगा, तो उतना ही टाइम उसको लगेगा डी एक्सेलरेट करने में। आई बात समझ में। अब उसने कहा है कि 20 सेकेंड वो रुका, तो 20 सेकेंड रुका दो, तो यहां पे 250, यहां पे मान लो 260 है। 20 सेकेंड रुका है तो यहां पे रुका दो उसको। अब जैसे ही रुकाओगे तो आगे का क्या होगा प्रोसेस, उसके बाद पॉइंट बी से उसको सी तक पहुंचने में, पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 180 मिनट। अब 180 मिनट आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या नया ग्राफ बनाओगे, बिल्कुल नहीं, इसी में आपको ज्वाइन करना है। तो 260 में अगर आप 180 ऐड करोगे तो आपको आंसर देखो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये क्यों ऐड कर रहे हैं समझ में, बिकॉज शुरू तो यहीं से करेगा, तो 0 और ये हो जाएगा 4 1 और ये हो जाएगा 4, तो यहां पे कितना आएगा 440 सेकेंड्स, 440 सेकेंड्स, ये उसका एंडिंग है। अब पॉइंट बी से शुरू कर रहे हैं, जब पॉइंट बी से शुरू कर रहा है तो उसको वापस 10 सेकेंड लगेंगे स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर पे लाने के लिए, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पे ले लो बाकी के 15 मीटर पर सेकेंड, यहां पे ले लो 10, यहां पे ले लो 5, इस प्रकार से। तो 20 तक लाने से कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। तो यहां से ग्राफ उठेगा वापस और आ जाएगा इसके लेवल तक का, और फिर कांस्टेंट चलता रहेगा। और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होगा, 270 वाला। उसके बाद चला 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 कब तक, 440 तक। और ये कौन सा पॉइंट होगा, 430 वाला पॉइंट होगा। चलो देखो ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूँ वापस एक और बार। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, पॉइंट ए, बी, यहाँ से यहाँ तक ए, ये ए से शुरुआत की, यहाँ से यहाँ तक ये बी, और फिर बी से यहाँ तक सी। ये बात समझ में, आई एम श्योर नहीं दिख रहा होगा ये। ओके, तो आपको टाइम के नीचे का ही नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मैं ऊपर बना लेता हूँ। ए से शुरुआत की यहाँ तक, ये आ गया बी, और यहाँ से यहाँ तक ये आ गया सी, इधर तक, ये वाले पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब सुनो क्या इसमें है। पॉइंट ए से एक ट्रेन चालू हुई और उसको पॉइंट ए से वो कहां तक गया, पॉइंट सी तक गया। कहां तक गया, पॉइंट सी तक। अब जब पॉइंट सी तक गया तो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको ए से बी तक पहुंचने में 4 मिनट लगे।
कितने मिनट? 4 मिनट। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 240 सेकंड्स। कितना आएगा? 240 सेकंड्स। तो मैंने ओरिजिन से 240 सेकंड्स यहाँ पे मार्क कर लिए। इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, ना इतना बड़ा आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, तो हम लोग ऐसे ही मार्क करते हैं। अब जब 240 सेकंड्स मार्क कर लिए, अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? अगली इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि वो उसको ए से उसने शुरू किया पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से शुरू करने पे उसको 10 सेकंड लगे 72 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचने के लिए। तो 10 सेकंड एक्सेलरेट किया, कब तक? जब तक उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। फिर वो कांस्टेंट चलता रहा। उसके बाद बी पे पहुंचने के बाद उसने अपनी स्पीड कम की रहेगी पहुंचने से थोड़ा पहले, और कितना पहले? जितना उसको पहले टाइम लगा अंत में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो 10 सेकंड उसको लगे तो 230 पे उसने अपनी स्पीड कम करना शुरू कर दी, तो नीचे आने लगेगा, और 240 पे वहां पे रुक गया। अब 240 से वापस अपनी जर्नी शुरू करेगा, लेकिन कब करेगा? 20 सेकंड बाद। तो 240, 250, 260, 260 से वापस उसने गाड़ी ने क्या किया? ट्रेन ने चालू किया। अब ट्रेन जब चालू होगी तो जितना पहले उसको टाइम लगा अंत में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो 10 सेकंड पहले भी लगे थे, अभी भी 10 सेकंड लगेगा। 10 सेकंड उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। कब तक पहुंचने के लिए? 20 मीटर तक पहुंचने के लिए। अब जब वो 20 मीटर तक पहुंच गया तो वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कब तक चलेगा? जब तक सी तक ना पहुंच जाए। और सी पे कितनी टाइम बाद पहुंच रहा है? 3 मिनट बाद, यानी कि 180 सेकंड के बाद। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी 180 मिनट ही लिख के रखा है। 180 सेकंड के बाद। अब जब 180 सेकंड के बाद वो पहुंचेगा तो 180 सेकंड के बाद यहाँ पे 440 हो जाएगा, इन दोनों में ऐड करेंगे तो अब उसको यहाँ से डीएक्सेलरेट करेंगे और उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको पहले लगा था। ये आ गया ग्राफ बन के, ऐसा ही दिखेगा आपका ये ग्राफ। अगला जो आपको चीज़ करना है, सबसे सिंपल चीज़ करनी है, ज़्यादा इसमें कुछ अभी है नहीं हार्ड। आपको चीज़ ये करनी है कि अभी आपको ये पता करना है कि इसके अंदर का एरिया क्या है। क्यों पता करना है? बिकॉज आपका सेकंड सवाल ये है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड बी टू सी, ये आपको फाइंड करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ट्रपेजियम जैसा दिख रहा होगा। ट्रपेजियम की 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है और 2 पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल पैरेलल। तो ट्रपेजियम से सॉल्व करो, या तो ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल, उस मेथड से करो। मैं ट्रपेजियम के मेथड से कर रहा हूं, आप लोग ट्रायंगल रेक्टेंगल मेथड से ट्राई करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना कि क्या आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2, इसका ही सेकंड पार्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या मान के चले, क्या नामकरण करें? मान लेते हैं वाई एस टी के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? वाई एस टी के क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो क्या आ जाएगा? देखो एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है? एस टी प्लस वाई के, एस टी प्लस वाई के इंटू हाइट। हाइट कितनी? अब हाइट यहां पे ध्यान से देखना, हाइट ये नहीं होगी, हाइट स्ट्रेट होती है हमेशा। तो टी यू या टी वी, तो हाइट कितनी हो गई? टी वी। हाइट कितनी हो गई? टी वी। हाइट कितनी हो गई? टी वी। ये वाली मानो, वो वाली मानो, आपकी मर्जी, आपको जो मानना है। हाफ। अब एस टी की वैल्यू कितनी होगी? एस और टी, तो ये वाली को उठाओ और ये देखो नीचे नीचे जाते रहो। 10 सेकंड 230 सेकंड, 10 सेकंड 230 सेकंड, दोनों को माइनस करो। क्यों माइनस करना है? क्योंकि अगर आपको ये एरिया चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है इसकी, तो ये हटाओ यहां से, तो आपको क्या आ जाएगा? 230 माइनस 10 कितना होता है? 220 प्लस वाई के, अब ये टोटल कितना है? 240 मल्टीप्लाई बाय टी वी। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 20। कितनी है? 20। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो ये हाइट यहां से यहां, ये 20। अब आंसर क्या आ जाएगा? हाफ 220 प्लस 240 मेरे ख्याल से होता है 460।
इंटू 20, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो आंसर कितना आ गया 4600 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000, 4.6 किलोमीटर, 4.6 किलोमीटर। अगला वाला भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो अगले वाले का नामकरण करते हैं सबसे पहले। बी सी, नहीं बी सी तो ऑलरेडी यूज किया है ना, चलो ये यूज करते हैं। ई एफ जी एच और यहां पे मान लेते हैं आई। ठीक, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ई एफ जी एच। ई एफ जी एच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम। ठीक, क्या आ जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एफ जी प्लस ई एच मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो जी आई हो जाएगी हाइट। तो सेम वही हाफ। अब एफ जी की वैल्यू क्या होगी? तो एफ जी की वैल्यू देखो यहां से 270 430 माइनस करो, 430 माइनस 270। जब इतने में से इतना माइनस, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, जब यहां से यहां तक इतने में से इतना अगर माइनस कर दोगे, इधर से इस पॉइंट तक 270 वैल्यू है, इधर से इस पॉइंट तक 430 वैल्यू है। अगर 430 में से 270 माइनस कर दोगे तो आपको ये बीच का ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो 0 3 13 7 8 9 10 11 12 13 6 1, तो 160 प्लस ई एच की वैल्यू कितनी आएगी? ई एच 440 माइनस 260, तो 0 14 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 180 इंटू जी आई की वैल्यू भी कितनी होगी? जितनी हाइट है, तो हाइट कितनी है? 20। 2 1 जा 2 10 जा, तो यहां से मेरे ख्याल से आ जाएगा 0, फिर 6 और 8 4 3 इंटू 10, तो यह आ गया 3400 मीटर, तो यह आ जाएगा 3.4 किलोमीटर। ये आ गया आंसर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टेप लो, टेप लो फटाफट। देखो जहां पे ना समझ में आए तो पूछो। देखो नेक्स्ट सवाल बोर्ड पे दिखा रहा होगा। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू अ हॉरिजॉन्टल। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सो दैट इट्स रेंज will be between 40 meter and 50 meter. Assume g is equal to 10 meter per second square. अच्छा, क्या दे रखा है सवाल में? एक गेंदा है, उस गेंदे को उछाला है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब जब इसको हॉरिजॉन्टल से फेंका गया तो हमसे सवाल में ये पूछा है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि इसका जो रेंज है वो 40 मीटर या तो 50 मीटर के बीच में आए, इधर आए, इधर से इधर तक। तो हमसे पूछा है कि 40 मीटर और 50 मीटर के इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इनके बीच में क्या स्पीड होनी चाहिए कि इनके बीच में आके गिरे। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको रेंज पहले 40 मीटर मान के चलो, फिर रेंज 50 मीटर मान के चलो। अब रेंज का फॉर्मूला आप सबको पता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें आपको g की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, r पहले आपको 40 मानना है, फिर दूसरी बार 50 मानना है। जैसे ही आप ये मानोगे आपको यू स्क्वायर की वैल्यू दिख जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते साथ ही साथ। कुछ नहीं इसमें रखा अभी। देखो सबसे पहले 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू 10, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 3 जा 60, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। उधर क्या मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 × 400 और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। ये ध्यान रखनी है आपको, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो यहाँ पे रखो 1.73, कट्टम कुट्टी करोगे तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 464 या 46.42। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 21.512 मीटर पर सेकेंड। हिसाब से देख लो, दिखा 21.512। एक दो पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद एक दो पॉइंट आगे पीछे चलते हैं, तो टेंशन मत लो। आपके टेस्ट बुक में क्या दे रखा है चिंता मत करो, ये अगर आंसर आ गया। अब ये सवाल मैंने किससे सॉल्व किया, लॉग से। आप देख सकते हो लॉग का। अगला तो ये हो गया पहला। अगला क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा 50 = u स्क्वायर साइन 2 × 30/10। तो 500 = u स्क्वायर साइन 60 अपन नहीं आएगा, तो 500 = u स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 500 × 2/√3 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, इधर देखो, इधर 1.73 मिल रहा है = u स्क्वायर। तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 578.03। तो यहाँ से u की वैल्यू आती है 24.04 मीटर पर सेकेंड। तो u का रेंज क्या होना चाहिए, u का रेंज होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 21.512 से और कम होना चाहिए 24.04 मीटर पर सेकेंड से। ये रेंज होना चाहिए, इसके रेंज के बीच में होगा, इस रेंज के बीच में होगा तो तुम्हारा ये जो गेंदा है ये 40 से 50 मीटर के बीच में आके गिरेगा, इधर आके गिरेगा, इधर से इधर बीच में। आई बात समझ में? बस यही था आज का लेक्चर, तो पढ़ते रहना एंड थैंक यू सो मच।